नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की मेरी नई कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली आपको कहानियाँ और अच्छे से पहले मिल सके। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और बगीचे की तारीफ करते। गुलाब के पेड़ पे लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे, पर जब काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वह हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग तो गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे तो कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का ही नहीं है। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं, ऐसे विचार सोचकर पत्ता काफ़ी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में बड़ी जोर जोर से हवा चलने लगी और देखते ही देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल जमीन पर गिरकर निढाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो चुका था और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा उससे कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंके की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफ़ी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी कि तभी उस पत्ते ने उसे आवाज़ दिया, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उसने उसे अपने ऊपर बैठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुँच गया। चींटी किनारे पे पहुँचकर बहुत ही खुश हुई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप बहुत महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर वो पत्ता बहुत भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरे को मेरे सामने मेरी काबिलियत का एहसास हुआ है, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचाना है। दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी को अनोखी शक्तियाँ दी हैं। कई बार हम खुद को अपनी काबिलियत से अनजान जानते हैं और समय आने पर ही हमें इसका पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं है। खुद की काबिलियत को पहचान कर वह काम कर सकते हैं जो आप आज तक नहीं कर पाए। यदि आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।